दैट इज पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कि पब्लिक कब बाउंड है कि ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, सभी व्यक्ति, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति जो अवेयर है, जिसको जानकारी है किस चीज की, किसी अपराध के होने की, कमीशन जो हो चुका है, ऑफ एनी ऑफेंस या और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, या किसी दूसरे आदमी की कोई इंटेंशन, कोई अपराध कमिट करने के लिए। दो चीजें हैं, या तो कोई अपराध हो चुका है उसकी जानकारी है, या इस चीज की जानकारी है कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई अपराध कमिट करना चाहता है, कारित करना चाहता है। जो कि इन जो नीचे दिए गए जो हेडिंग है, इनमें किसी एक में से पुनिशेबल है वो ऑफेंस जो हो चुका है या किसी दूसरे व्यक्ति की करने की इंटेंशन है, वो इन 9 तरह के हेडिंग में फॉल करता हो, तो वो आदमी, उस हर एक आदमी, एवरी पर्सन, वो बाउंड होगा इंफॉर्मेशन करने के लिए। तो वो कौन सी चीजें हैं आप देखें एक बार। सेक्शन 121 टू 126, सेक्शन 130, 143, 45, 44, 47, 48, 161 टू 165A, 272 टू 278, 302, 303, 304, 364A, 382, 92 to 99, 402, 409, 431 to 439, 449 and 450, 456 to 460, 489A to 489E। तो अगर इन अपराधों के सिर्फ देखिए, जो यहाँ बाउंडेशन है अंडर सेक्शन 39, वो ओनली एंड ओनली इन 9 हेडिंग्स के लिए है, अदरवाइज आप बाउंड नहीं है। यहां लिखा है एवरी पर्सन के पास सीधा पढ़ें, सेल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। हालांकि देखिए, अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज है तो आप इसको अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी देते हैं तो आप बच सकते हैं, अगर आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, अदरवाइज आप नहीं बच सकते। और वो रीजनेबल एक्सक्यूज क्या था, वो उसका बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई अपॉन द पर्सन सो अवेयर। आपको जानकारी थी लेकिन किसी रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से आप इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, तो उस एक्सक्यूज को सिद्ध करने का जो दायित्व है वो आपके ऊपर होगा। तो अदरवाइज आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। फोर्थविथ, गिव इंफॉर्मेशन टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। इंफॉर्मेशन किसको देगा, पास के किसी मजिस्ट्रेट को या कोई पुलिस ऑफिसर जो उसके नियरेस्ट है। और ऑफेंस का मीनिंग क्या है, सबसेक्शन 2 सेज ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। ऑफेंस में वो चीजें भी शामिल हैं जो अगर भारत से बाहर की जाएं, और भारत में अगर वो की जाती तो एक अपराध होती। किया तो गया भारत से बाहर, लेकिन भारत से बाहर करने पर भी उसे ऑफेंस माना जाएगा। किस केस में, अगर वो जब भारत में किया जाता तो वह एक अपराध होता। खैर, नाउ वी आर टू सी कि एवरी पर्सन डज नॉट इंक्लूड ऑफेंडर हिमसेल्फ, कि हर एक आदमी इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है, बाउंड है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि ऑफेंडर, अपराध करने वाला अपराधी खुद भी उसमें बाउंड है। नो, ऑफेंडर एवरी पर्सन की डेफिनेशन से बाहर है, उसमें शामिल नहीं है। ओमिशन इज पुनिशेबल। 176 और 202 आईपीसी में आपको सजा मिलेगी अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां वर्ड यूज किया गया है सेल, आप बाध्य हैं, बाउंड है। फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन तो आपने दी लेकिन आपने गलत इंफॉर्मेशन दी, तो वो अंडर सेक्शन 177 आईपीसी में पुनिशेबल है, आपको सजा मिलेगी। I think in this way we have discussed section 39 of the CRPC. Fully enjoy the lecture. Thank you.